सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। इस स्किल से हम 3 सॉन्ग के बोल लेंगे, सिर्फ मुखड़े मुखड़े, और समझेंगे 3 स्किल। तो पहले ये सॉन्ग लेंगे। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। किसी नजर, ये और एक दो और लेंगे। तो पहले आपको क्या समझना है, पहले कुछ थोड़ी बात समझ लें। अब देखें, ये हारमोनियम है और मैं हारमोनियम पे आपको संगीत की शिक्षा देता हूँ, और हर किसी सीखने वाले व्यक्ति को मैं हारमोनियम की ही एडवाइस देता हूँ। अगर वो सामने वाला गिटार सीख रहा है, पियानो सीख रहा है, ढोल तबला सीख रहा है, तो जो भी सिंगिंग सीख रहा है, तो उसको पहले मैं हारमोनियम की एडवाइस देता हूँ। कुछ समय हारमोनियम सीखो, उसके बाद देखेंगे। तो अब सामने वाला की समझ अलग है। अच्छा, समझो अगर मैं 10 स्टूडेंट गिटार सीखने वाले को अटेंड करता हूँ, बात करता हूँ, और 10 में मेल फीमेल सभी हैं, तो 10 को अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करो, तो 10 को गिटार सीखना है। अगर मैं उन्हें हारमोनियम की एडवाइस दूँ तो वो एग्री नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें गिटार सीखना है। तो अगर मैं उन्हें बोलूँ कि आप एक काम करो, 10 को मैं पैसे भी देता हूँ, और आप 10 मुझसे सिर्फ 1 हफ्ता हारमोनियम सीख लो जैसे मैं कहता हूँ, और उसके आप पैसे ले लो। उसके बाद मैं आपको गिटार सिखाता हूँ, गिटार की शिक्षा देता हूँ। तो अगर समझो 10 एग्री हो गए, समझो एग्री हो गए, वैसे एग्री नहीं होंगे, समझो एग्री हो गए, तो 10 को मैं समझो 1 हफ्ते का 1-1 हज़ार रुपये फीस के तौर पे दे दिया कि आपको 1 हफ्ता ये काम करना है, रोज़ 1 घंटा मेरे पास आकर या खुद के घर पर। तो अगर समझो ईमानदारी से वो 10 1 हफ्ता मेरी बताई हुई ट्रीटमेंट पे वो करते हैं, समझो 10 के पास हारमोनियम है, तो 1 हफ्ता होने के बाद में अगर मैं उनको बोलूँगा, पैसे तो मैं दे दूँगा समझो, अगर मैं उनको बोलूँगा अब आपको संगीत नहीं सीखना है, अब आपको गिटार सीखना है, तो वो जो 10 हैं ना, वो 10 बोलेंगे नहीं, हमें अब गिटार नहीं सीखना है, हमें हारमोनियम ही सीखना है। तो मैं बोलूँगा अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो बोलेंगे ठीक, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप मुझसे पैसे ले लो अपने, जो मैंने आपको दिया है, आपने जो मुझे दिया है, लेकिन मुझे हारमोनियम सीखना है, हारमोनियम पर संगीत प्राप्त करना है। अच्छा, वो 7 दिन के पीरियड में हम उनसे बातचीत भी करेंगे, उन्हें शिक्षा भी देंगे, कोर्स मतलब जो भी है। तो अब इसका मैं कारण आपको बताता हूँ दोस्तों। हारमोनियम पे एक वोकल साधना होता है, छंद मंत्र जिसे हम कहते हैं। तो वोकल साधना जब अगर वो 7 दिन करता है ईमानदारी से, तो वो उसके अंदर एक संगीत की ब्रह्म रस की उत्पत्ति होती है, तो एक संगीत के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो फिर उसका जो सोचने का जो माइंड है, जो भी है, वो चेंज हो जाता है, और उससे संगीत 7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि संगीत होता क्या है। तो फिर वो हारमोनियम पे एग्री हो जाएगा। अगर 10 कीबोर्ड सीखने वाले को उनके साथ भी ऐसे ही करूँ, तो वो फिर 7 दिन के बाद बोलेंगे नहीं सर, हमें पहले हारमोनियम पर संगीत की शिक्षा दो, हम बाद में देखेंगे कीबोर्ड। और वो 10 कीबोर्ड सीखने के लिए पहले सोच रहे हैं, हारमोनियम से नहीं। तो ये हारमोनियम पर इसकी शिक्षा भी उसी तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि
जो बाकी अभी शिक्षा जो चल रहा है ऐसा नहीं, उसकी शिक्षा अलग होती है। अच्छा, तो ये मैं आपको एक एडवाइस दिया हूँ, समझाया हूँ कि हारमोनियम पे खासियत क्या होती है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए आपको कि जो आपको संगीत इस पर संगीत सत्य संगीत की समझ मतलब सत्य संगीत की समझा दे कि ये सत्य संगीत कैसा होता है, जो आपके हृदय भाव को मतलब परिवर्तन कर दे। अच्छा, अब ले लेते हैं गाने के बोल। तो इतना ही थोड़ा मैं आपको बताया, क्योंकि दोस्तों मैं सैकड़ों स्टूडेंट को अटेंड कर चुका हूँ प्रैक्टिकल। ये तो मैं चलो आप यूट्यूब पे हूँ, वीडियो करता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल सैकड़ों स्टूडेंट को अटेंड कर चुका हूँ और मुझे काफ़ी अनुभव है सीखने वाले के प्रति। लोगों के मैं घरों तक भी गया हूँ शिक्षा देने के लिए। आप मुझे सिर्फ देखते हो, आप मुझसे प्रैक्टिकल नहीं मिले हो, इसलिए आप मुझे समझ नहीं पाओगे। अच्छा, वीडियो में हम उतना ही कुछ बताते हैं जितना जिसको कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है, ऐसा है। अच्छा, अब ये जो स्केल है आपका जी, अब यहाँ से समझो हम 3 गाने लेते हैं, गाने के बोल। पहले लेते हैं किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। ये पहली गाना हो। अच्छा, अब हम सुर में गा रहे हैं इसी पैटर्न से, तभी ये आपको कर्णप्रिय लग रहा है। ये सभी एक सॉन्ग पे। अब दूसरा सॉन्ग ले लेते हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इसी स्केल से ये सॉन्ग है ओरिजिनल। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये अच्छा, मेरी आवाज़ जो है हारमोनियम की आवाज़ को मैच करती है, इसलिए हम इतने कंठप्रिय बजा पाते हैं। अगर हारमोनियम की आवाज़ को मेरी कंठ गला नहीं मैच करता था तो हम इतना अच्छा नहीं बजा पाते थे। दुश्मन न करे दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम
अच्छा, अब यहाँ से आपको 10 थाट अच्छी तरह बजाने आना चाहिए, फिर आपकी उंगलियां चलेंगी। अच्छा, अब एक तीसरा सॉन्ग ले लेते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन। ये कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन। कौन दिशा में लेके चला रे बटोही। ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। देखें, ऐसे कुछ बजता है म्यूजिक। अब ये जो सॉन्ग है आपका 3 सॉन्ग हो गए यहाँ से। अब यहाँ से आपको बेसिक का ज्ञान होना चाहिए और आपको वोकलिस्ट होंगे। गले में हारमोनियम के सुर की उत्पत्ति की जाती है। उसके बाद संगीत की भाषा सीखी जाती है, छंद विधान जिसे हम कहते हैं। वेद पढ़ो गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। वेद पढ़ो गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। अलंकार मतलब ये नहीं, अलंकार जैसे रूपक, दीपक, अनुप्रास, श्लेष, बहुत सारे अलंकार होते हैं। वो उसमें जो हम गाने की जो कविताएं लिखी होती हैं वो किस अलंकार में है। अच्छा, रस, भरत मुनि के रस जो आपके अंतरात्मा में 9 अस्थाई भाव है। रस वो जैसे रस में आपको बहुत है, शांत रस, विवत्स रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस और श्रृंगार रस। बहुत सारे 11 रस होते हैं। भक्ति रस, भगवत रस, वात्सल्य रस, तो वो प्लस लाइन में आते हैं जो कविताओं की जो लाइन होती है। अच्छा, अभी ये जो हमने गाया, वेद पढ़ो गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। अब ये मतलब ये कौन से रस में होगा ये समझ लें। शांत रस है, नहीं तो शांत रस ले लें, क्योंकि हमें अध्यात्म में जाना है, भक्ति में जाना है, तो इसको शांत रस हम ले लेते हैं। शांत रस के हिसाब से वाक्य लिखी गई हैं, ये मतलब शांत रस में आ जाता है, समझो।
तो ये रस, यति गति, तो ये जो अब यति गति का मतलब क्या है देखें, वेद पढ़ूं गीता रामायण, ये यति हो गई। वेद पढ़ूं गीता रामायण, जब हम चल रहे हैं ना तो उसको गति बोलते हैं। वेद पढ़ूं गीता रामायण, ये यति है, ये सीखना होता है। आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। अब ये गति है, यति है, ये गति है, यति, पद्य, मात्रा, तो ये सब छंद में, तो ये सब चीज़ सीखना होता है। ये तो जब हमारा वोकल जब सही हो जाएगा, जब हम हमारी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ जब मैच होने लगेगी, तब हम छंद सीखते हैं। तो छंद अपनी संगीत होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। तो जब अपनी संगीत जब हम करने लगेंगे, तब दूसरे के गाने को, दूसरे के संगीत को हम अच्छी तरह निभा लेंगे। अच्छा, अब ये जो सॉन्ग है, किसी नजर को तेरा किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, इसी हिसाब से ये गति हो गई। किसी नजर, यति हो गई, गति यति, तेरा यति गति, इंतजार आज भी है। अभी कितने मात्रा की है लाइन, वो देखना है, लाइन देखना है कितने मात्रा की है। ये किसी नजर को तेरा मात्रा 2 लाइन की समझो। अब इससे मात्रा हमें देखना है। तो हम ये जो ताल वगैरह जो नहीं, कहरवा, दादरा, रूपक, ये फलाना धमाका, इसको नहीं सीखना होता है। इसको ये साथ में लेकर ताल और सुर सीखेंगे, कभी संगीत आएगा नहीं आपको। छंद सीखी जाती, छंद में सब आपको ये ताल होते हैं, मात्रा के हिसाब से देखें। किसी नजर तेरा, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तो अब हमें यति गति पता है, किस लय में हमें चलना है, हमें कैसे गाना है, उस छंद के माध्यम से सीखी जाती है। तबला ढोल वाला हो, चाहे कहरवा बजाए, चाहे दादरा बजाए, चाहे रूपक बजाए, चाहे जो बोल बजाए, 3 ताल बजाए, 1 ताल बजाए, जो भी बजाए, वो हम उसी हिसाब से गाएंगे, उसके लय के ताल के हिसाब से। अभी समझो वो कहरवा बजा रहा है, तो कहरवा 4 मात्रा में बजा रहा है या 8 मात्रा में बजा रहा है। तो 4 मात्रा में अगर बोल बजा रहे हैं तो हम स्पीड गाएंगे उसी हिसाब से। 8 मात्रा में गा रहा है, अगर कहरवे को 16 मात्रा में कर रहा है, कहरवे के बोल को, तो हम ऐसे गाएंगे। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी। विलंबित लय, द्रुत लय, जो भी मतलब जिस लय में वो बजाता हो, स्पीड बजाएगी। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तो ये ताल बीट सीखने से संगीत नहीं आता है। ये जो ना आपको गुरु लोग बोलते हैं ताल के साथ बजाओ गाना, ताल के साथ, ये गलत है, कभी नहीं आएगा आपको। छंद सीखना पड़ता है। जो लाइन लिखी होती है वो 2 ही लाइन में सारे चीज़ें होते हैं, 2-4 लाइन में ही सब पूरा संगीत के बोल होते हैं।
उसी को सीखा जाता है। अब ये गाने की लाइन समझो हमने लिख लिया, अब उसमें आ गया छंद विधान, वो तो उसमें मात्रा हो गया, गण हो गया, पद हो गया, यति गति हो गया, तुक हो गया, गुरु हो गया, लघु गुरु हो गया, जो भी है सब, तो वो लाइन में ही सब होते हैं। वो सीखी जाती। ये ना कि आप दादरा ताल बजा के बीट बजा के बीट पर आप सारे गामा बोलें, गाने बोलें, आपको क्या ताल समझेगा, वो किस लय में बजा रहा है। तो पहले आप खुद की संगीत की प्राप्ति करें। तो ये छंद विधान जब हम सीखते हैं तो वो हमें ताल मात्रा सब हमें ज्ञान हो जाता है, तब हम अपनी हिसाब से गाते हैं। अब इसको जैसे दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, अब हमें क्या मालूम ताल, अब जिस हिसाब से वो मैं गाऊंगा उस हिसाब से ढोलक वाला या तबला वाला बजाएगा वो मेरे चाल को, या हमें अपनी चाल पे, हमारे चाल पे वो बजाएगा तो मैं अपनी चाल पे बजवाऊंगा, सामने वाले को वो पकड़ लेगा बजाने वाला। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, स्पीड बजाऊंगा मैं। वो हमारे, तो हमें वो ज्ञान है, इसलिए हम विलंबित लय में भी गाएंगे, द्रुत लय में भी गाएंगे, मतलब फोर लय में भी, मतलब उसकी जो बीट है स्पीड करेंगे, स्लो करेंगे, एकदम स्लो करेंगे, एकदम फास्ट करेंगे। तब जब हम छंद विधान सीखे रहेंगे तब आएगा वो चीज़ें। ये सब ताल बोल कहरवा रूपक दादरा फलाना डमाका ये सीखने से संगीत नहीं आता। ये ताल तो आपके अंदर ऑलरेडी है, तभी तो आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जो भी कर रहे हो। ताल नहीं, बीट नहीं होता तो आप कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो बीट तो आपके ऑलरेडी आपके अंदर है, सुर नहीं है, तो सुर की उत्पत्ति की जाती है। तो ऐसा है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।